हमीरपुर जिला के अवादेवी के कियान के लिए पंचकर्मा पद्धति जीवन वरदान साबित हुई है, क्योंकि कियान बोलने में पूरी तरह से असमर्थ था। परिजन उसका बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवा चुके थे, लेकिन कियान नहीं बोल पाया। थक हार कर कियान के परिजनों ने हमीरपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल का रुख किया, जहां पर आयुर्वेदिक पद्धति से कियान का 20 दिन तक का इलाज चला। इस इलाज के कारण कियान बोलने में पूरी तरह से समर्थ हो गया है, जिसको लेकर कियान के परिजनों ने जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात कर्मचारियों और खासकर डॉक्टर मनु गौतम का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। वहीं कियान की मां पूजा रानी ने बताया कि कियान बोलने में पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसके चलते वे काफ़ी परेशान थे। कियान की आवाज़ को वापस लाने के लिए वे बड़े बड़े अस्पतालों में गए, जहां पर कियान का इलाज करवाया गया, लेकिन कियान की आवाज़ वापस नहीं आ पाई। थक हार कर वह हमीरपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कियान को आयुर्वेदिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनु गौतम को दिखाया। डॉक्टर मनु गौतम ने पंचकर्मा पद्धति से कियान का लगातार 20 दिन तक इलाज किया, जिसके चलते आज कियान बोलने में पूरी तरह से समर्थ हो गया है। कियान के परिजनों ने डॉक्टर मनु गौतम का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। वहीं डॉक्टर मनु गौतम ने बताया कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में इस तरह के काफ़ी बच्चे अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, जो बोलने और चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ थे, लेकिन इन सभी बच्चों का आयुर्वेदिक पंचकर्मा पद्धति से इलाज किया गया, जिसके चलते यह बच्चे बोलने और चलने फिरने में सक्षम हो गए हैं। इन्हीं में से एक कियान है, जो कि बोलने में पूरी तरह से असमर्थ था। 20 दिनों तक लगातार आयुर्वेदिक पंचकर्मा पद्धति से कियान का इलाज किया गया, जिसके चलते आज वह बोलने में पूरी तरह से समर्थ है। वहीं जिला आयुर्वेदिक अस्पताल की एमएस डॉक्टर सुनीता ने बताया कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में कुछ ऐसे बच्चे इलाज करवाने के लिए आए थे, जो बोलने और चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ थे, जिनका जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा आयुर्वेदिक पंचकर्मा पद्धति से काम किया गया सक्षम हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अस्पताल में कुछ ऐसे भी बच्चे आए थे जिन्हें सीजर या दिल का दौरा पड़ते थे, उनका भी इलाज पंचकर्मा पद्धति द्वारा किया गया। उन बच्चों के दौरे सीजर कम हो गए हैं, जो कि आयुर्वेदिक विभाग के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। वहीं उन्होंने बताया कि मोबाइल का लगातार उपयोग करने से बच्चों में बोलने की क्षमता कम हो रही है। डॉक्टर सुनीता भारती ने बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध किया है कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दें, ताकि इस तरह के रोगों से बचा जा सके। सर, इसको ऑटिज़म हो गया था और इसके बाद हमने इसका बहुत ज़्यादा हर जगह इलाज करवाया, इसको कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आए, इसका थेरेपी वगैरह भी सब कुछ कराया, कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसको। हॉस्पिटल में इसका पंचकर्मा हुआ, आयुर्वेदिक कुछ ब्रेन टॉनिक्स इसको दिए गए, उससे इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बात करने लगा है। हाइपर बहुत ज़्यादा था, अब हाइपर नहीं है। और डॉक्टर मनु वाला की देख रेख में इसकी ट्रीटमेंट चला हुआ है। अभी भी इसकी मतलब मालिश वगैरह और पंचकर्मा हो रहा है दोनों, और बहुत अच्छे से अभी हमारी सारी बात मानता है। बहुत फ़ायदा हुआ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सर इसको। तो यहाँ कई तरह के बच्चे आए जिनका ट्रीटमेंट हुआ और हो भी रहा है। तो उनमें से कई बच्चे जैसे सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट थे, जो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, है ना, हाइपर एक्टिव थे, ऑटिस्टिक पेशेंट थे, ADHD के पेशेंट थे, और जिनको मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, जैसे वो बोलना बंद कर रहे थे बच्चे। तो इन अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से जिनको ये प्रॉब्लम थी कि बोलना उनका बंद हो गया था, या शुरू से जन्म से ही नहीं बोलते थे वो, तो उनका यहाँ हम आयुर्वेदिक अस्पताल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पंचकर्म थेरेपीज भी दे रहे हैं उनको। डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ होती है, जैसे शिरोधारा है, नस्य है और शिरो अभ्यंग है, तो बाकी षष्टिशाली अभ्यंग है। तो शिरोबस्ती भी करते हैं, पर बच्चों की नहीं हम करते, शिरोधारा करते हैं या शिरोभ्यंग करते हैं। तो इससे बच्चों की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो भी साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को। उनको भी जैसे जिस चीज़ के साथ खाना होता है, क्योंकि आयुर्वेद में अनुपान का भी काफ़ी रोल रहता है कि किस चीज़ के साथ मेडिसिन को दिया जाए। ये बच्चों को सीजर्स आते थे, जैसे रोज़ ही जिसको सीजर आता था। एक पेशेंट है मेरे पास, अथर्वी नाम की पेशेंट थी, 12 साल की थी वो, उसको रोज़ सीजर्स आते थे।
फिर जब हमने एडमिट किया 20 डेज़ उसका हमने पंचकर्म किया यहाँ 20 डेज़ वो मतलब एडमिट रही, तो उसके सीजर्स यहाँ हॉस्पिटल में रहते हुए भी 2-3 दिन डिले होते गए। जैसे फर्स्ट सेकंड डे में तीसरे दिन आया, फिर चौथे पाँचवें दिन, सातवें दिन, ऐसे मतलब डिले होते गए उसके सीजर्स। और अब मेरी कल परसों बात हुई तो उसके फादर से बात हुई तो कहते कि अब महीने 2 महीने में एक बार कभी सीज़र हुआ है उसको। तो जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है और मैंने उनको बताया कि जो वो घर में भी कर सकते हैं पंचकर्म, जैसे नस्य वगैरह कर सकते हैं, शिरोभ्यंग कर सकते हैं, वो घर में भी कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ, और जिनके मुझे मतलब जिनसे बात होती रहती है, पता चलता रहता है कि वो बच्चे काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं जो पहले से बोल नहीं पाते थे, उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं, पंचकर्मा विधि से भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो बिल्कुल नहीं बोल नहीं पा रहे थे, और इनका इलाज जब किया हमारे डॉक्टर्स ने तो उसके बाद वो बोलना शुरू हो गए। इसके बारे में तो आयुर्वेदिक विधि से उनका इलाज किया गया, पंचकर्मा विधि से शिरोभ्यंग किया गया, शश्री चावल विधि से उनका व्यंग किया गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको सीजर, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं दौरे पड़ने वाले, वो भी आ रहे हैं आजकल में। और हाइपर एक्टिविटी, जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते थे बच्चे, उनका इलाज भी हमारे यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं, और उन लोगों को, बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है इस पंचकर्मा विधि के अनुसार। और बच्चों को यही संदेश होता है, जो हमारी तरफ से ये संदेश है भी, उनको मोबाइल के कारण, जो बच्चे थे ना, पहले बोलता था, जब उसने मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जब हमारे जो माँ बाप हैं वो बच्चों को एकदम से वो अपना काम चलाने के लिए बच्चों को दे देते हैं मोबाइल, वो गेम खेलता रहे, वो करता, 2-2 3-3 घंटे वो बच्चे खेलते रहते हैं, फिर उनका उतना विकास नहीं हो पाता जितना कि पहले आम बच्चे का होता था, जो मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे उनके हिसाब से। तो माँ बाप को यही चाहिए कि बच्चों को, माँ बाप को क्या आजकल तो सभी के लिए ज़रूरी है, पर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, वो कम से कम उनको मोबाइल दें, गेम खेलने के लिए कम से कम दें। नहीं तो ऐसे फिर बच्चों के ऊपर ये दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, और उनको आंखों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रही है, और कानों की भी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ तो ऐसे बच्चे हैं जो बोल ही नहीं रहे थे, फिर उनको ये हमने माँ बाप को सलाह दी है कि वो कम से कम दे। और हमारे डॉक्टर्स ने, यहाँ की जो सीनियर डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उनको ये एडवाइस किया है वो कम से कम दें मोबाइल यूज़ करने को, और अपने यहाँ की आयुर्वेदिक पद्धति से, जो कि पंचकर्मा पद्धति है, उसके द्वारा इलाज जब किया गया तो बच्चों में काफ़ी सुधार हो रहा है।